दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो आज का ये पेपर जो है वो 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर है ये। और इस पेपर में आज हम जीएस और उसके साथ साथ हिंदी के क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और कोशिश यहाँ पर मेरी ये रहेगी कि मैं आपको सटीक आंसर बता पाऊँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है जीएस का ही दिया है। और ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये है जीएस का कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है। जैसे ही सोलर का सिस्टम है, सोलर की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप समझ जाइए सोलर माने सन। तो हाँ, आप यहाँ पर जो है ट्रिक से भी कर सकते थे। इसका उत्तर है सनबर्स्ट। ठीक है, तो ये पहले का सी उत्तर है। दूसरा है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो पेंजिया। ठीक है, पेंजिया इसका नाम है, पेंजिया गोंडवाना, ये आपने पढ़ा होगा भूगोल में। और इसका तीसरा क्वेश्चन है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये जो है वो विश्व बैंक जो है ये चीज़ करता है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? तो ये इसका उत्तर है समानता। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में। छठा है कि अनुच्छेद 352 किस चीज़ के लिए संबंधित है भारतीय संविधान का? तो इसका डी है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है अनुच्छेद 352। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं कि महिलाओं और लिखा है महिलाओं और SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह है स्टैंड अप इंडिया, पहला ऑप्शन इसका सही है। आठवां है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का, सी इसका ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर नामा है मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितनी हो? तो 10 मिलियन अगर जनसंख्या है तो 10 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है, 10 मिलियन से अधिक, तो ये मेगा शहर कहलाते हैं। जो भी जिस शहर में जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी तो उस शहर को मेगा शहर की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो इसमें है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ए इसका ऑप्शन है। फिर है 11वां क्वेश्चन, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है वो लिखी गई है CL लुईस के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 13 पे आते हैं, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि भारत के GST मॉडल की संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 4 इसकी संख्या होगी। 15वां क्वेश्चन है WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नेगोजी ओकोंजो इवेला ये वर्तमान महानिदेशक हैं, 15 का सी है। फिर 16 पे आते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है मारियो पुजो के द्वारा लिखा हुआ, ए ऑप्शन है। PAN पैन कार्ड जो होता है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, सी ऑप्शन है। 18वां है यहाँ पर, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है, तो बहुत ईजी है 18 का। इसके बाद 19 है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, ए है इसका। 20 है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत है ये अरोगा प्लस, ठीक है, अगोरा प्लस, अरोगा नहीं, अगोरा पल्स है ये, अगोरा पल्स, ठीक है। इसके बाद 21वां है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बहुत इजी था, ढाका है, इसका सी ऑप्शन है। 22वां है इसमें, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये 5 मार्च, ए इसका ऑप्शन है।
23वां है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता मिली है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है ये कैंपोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बड़ा फेमस है ये, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। 24वां है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग, ठीक है, ये वाली बुक ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं VR कृष्ण अय्यर। सी ऑप्शन इसका होगा 24वें का। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन होगा इसका। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद अगला है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो है वो की थी कार्ल वेंज ने। इसके बाद आ जाते हैं 28वें प्रश्न पर, कौन सी GST सामान्य पोर्टल है? इसमें से कौन सा? 28वां क्वेश्चन है तो इसमें ये इसका ये वाला है www.gst.gov.in। ए ऑप्शन ठीक है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो किसी देश के आयात और उसके निर्यात से जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो वो व्यापार घाटा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है 31 है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसे कुश्ती या पहलवानी कहा जाता है। इसमें मिट्टी जो है वो खुद ही रहती है। इसके बाद 32वां है किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? 32वां है, इसका उत्तर यहाँ पर होगा ये, ठीक है, FAO। इसके बाद है 33वां पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? एल्बिडो जो है तो ये होता है वायुमंडल में धूल के कणों से। डी इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद 34वां है DNA की संरचना की खोज किसने की थी? तो वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। बी ऑप्शन है इसका। 35वां है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI इसने किया था। इसके बाद सी ऑप्शन है इसका। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो फिशिंग कहलाता है। फिशिंग फंसाना जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है धोखा दिया जाता है, संवेदनशील जानकारियाँ जो हैं उनका खुलासा कर दिया जाता है। ये साइबर क्राइम है बहुत बड़ा। 37वां है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य की बात हो रही है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 37वां। 38वां है जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की बर्लिन राजधानी है। 38वां, देखो हर पेपर में एक राजधानी किसी न किसी देश की पूछी है। योग करने वाला एक अच्छा, ये अब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पर जो कि 95 नंबर से दे रखे हैं, ठीक है। 95 पे चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन। ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी क्योंकि GS के पूरे हो गए तो ये है दशमुख। 10 से आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये द्विगु समास है, ये द्विगु समास नहीं है, ये जो है वो बहुब्री समास है, ठीक है। दशमुख का मतलब क्या हुआ? रावण। तो जो किसी उसका अर्थ निकलता हो तो वो बहुब्री समास होता है यहाँ पर। और फिर ये जैसे लंबोदर है तो उन्हें गणेश जी कहते हैं, तो इस तरह के जो होते हैं वो बहुब्री समास होते हैं। गुड़ गोबर कर देना का मतलब क्या है? गुड़ गोबर करने का मतलब है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ए इसका है ऑप्शन। इसके बाद 97 है आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ होना, आम भी मिल रहे हैं और उसके साथ साथ गुठली भी बिक रही है, तो एक चीज़ से दो लाभ हो रहे हैं। उत्थान का विलोम क्या होता है? तो उत्थान का विलोम पतन होता है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो ये जो हैं वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया डी है। फिर ये गद्यांश दे रखा है, इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। अपव्यय मानता है फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या होगा, ठीक है, ईर्ष्या।
ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, ये लिखा है जलाना काम है ईर्ष्या का ये। और इसके बाद गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या होती है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की जो है वो खिल्ली उड़ाई जाती है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का जो अर्थ है लक्ष्य, हमारा क्या ध्येय है। ये हो गया गद्यांश से क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ गए फिर व्याकरण के करण कारक का मतलब क्या है? करण का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को करण से, जिसमें हम किसी से का मतलब होता है से माने किसी की हेल्प से कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो यहाँ पर याद रखिएगा वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं ये नहीं होगा, इसका होगा वह कलम से लिखता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी ये भी आएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये किससे रिलेटेड है ये भी बताऊंगी। ओटना और औटना का मतलब क्या है? तो ओटना और औटना का मतलब है, ओटना माने होता है बिनौले अलग करना और औटना माने किसी चीज़ को हम खौला रहे हैं तो वो खौलाना। डी ऑप्शन होगा। अव्यय इसमें कौन सा है? तो आह जो है वो इसमें अव्यय है 107वें क्वेश्चन पे। 108 है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आंसू काव्य के रचनाकार हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्री समास है, पीला है जिसका अंबर, तो कौन हुए? अर्थात विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान ये भी कह सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है ये कौन सा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर देखो तद्भव, 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 तत्सम, विदेशज और ये सब देशज, ये सब उत्पत्ति के आधार पर हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये यौगिक, योग, ऋण और ऋण ये अलग हैं, तो ये इसके अंतर्गत ये भेद यहाँ पर गलत दे रखा है 3 प्रकार का जो होता है। इसके बाद तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचनाकार को दिया गया था? तो ये बद्री नारायण जी को दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है, तो अंगना जो होता है ना वो स्त्री का अर्थ होता है, पर्यायवाची में देखना आप, तो अंगना ए इसका ऑप्शन है। 114 निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बीते की बात है तो इसलिए था है, तो ये बी इसका ऑप्शन ठीक है 114 का। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 115 के अंतर्गत, तो 115 में भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बी इसका। इसके बाद वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें आ गया अपादान कारक, ठीक है, अलग होने के लिए, किसी चीज़ के अलग होने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि जो बेड से गेंद गिरती है तो ये बेड से अलग हो रही है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वो अपादान कारक है। मैं वहाँ होकर आया हूँ 117 है, तो इसमें अव्यय क्या है? अव्यय वहाँ है, ये ए इसका ऑप्शन है। 118 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ जो कहा ना जा सके वो होता है अकथ्य, डी होगा इसका। क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण गलत है, सर्वत्र। परिमाण में तो आप परिमाण बताएंगे ना उसकी नाप तोल, तो ये सर्वत्र गलत है, इसमें बी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। 119 का। 120 है वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा यहाँ पर उत्साह, वीर उत्साह से होता है ना वीर का मतलब। शीत का विलोम क्या होगा? शीत माने ठंड होती, उष्ण माने गर्मी होती है। संभव है यह वाक्य किस काल में है? कि संभव है यह वाक्य जो है वो है संभाव्य, संभव माने संभाव्य भविष्य होगा कि ऐसा होगा नहीं होगा, तो संभाव्य भविष्य में डी ऑप्शन होगा। 123 है कि इसमें से एक शब्द जो है वो विशेषण का शब्द है, तो इसमें महत जो है वो विशेषण का शब्द है 123 में। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा? दैनिकी होगा, ठीक है, दैनिकी, दैनंदिनी का पर्याय दैनिकी होगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसमें जो है अमृतलाल नागर इसके रचयिता हैं, डी सुहाग के नुपुर के। श्रुति सम सुनने में एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसमें सही जोड़ा कौन सा है? तो कुल और कूल वाला बिल्कुल सही जोड़ा है, ठीक है। सुनने में एक है, अर्थ अलग है इसके, जबकि ये रात्रि, निशा और ये किरण, रश्मि ये नहीं, ये तीनों ये अलग अलग हैं, ठीक है, इनमें अर्थ दे दिया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार का देखिए शोक होगा नहीं, हास होगा नहीं, उत्साह होगा नहीं, प्रेम होता, ठीक है, रति जिसे कहते हैं। इसके बाद महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान का महती होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग महान का महती।
इसके बाद 129वां क्वेश्चन है 113 में मिलजुल मन जो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका उत्तर यहाँ पर है ये मृदुला गर्ग को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया, मृदुला गर्ग को। 130 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण, तो वही पहला तीसरा दूसरा चौथा पहला तीसरा और पांचवा महाप्राण और अप्राण वाली बात है ना इसमें, तो इसका भा जो है वो महाप्राण है। ठीक है, प फ भा। इसके बाद महाप्राण पहला तीसरा और पांचवा होता है ना, और दूसरा और चौथा अल्पप्राण होता है, तो इसलिए भा इसमें होगा। 131 है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम की पहचान ही है कि वो उसमें रा नीचे लगा होगा, ऊपर रा लगा होगा, शा बना। तो जैसे ये आपने देखा अग्रगा के नीचे र लगा है, तो यही जो है वो तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर पूरे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हिंदी के और जीएस के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा, वो लोग भी मिला लेंगे क्वेश्चंस अपने। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।